हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल। अगर आप बीएससी कर रहे हैं, बीटेक कर रहे हैं या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहां पर हायर मैथमेटिक्स पूछा जाता है, हमारा चैनल आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल है। सुन, आज बात करेंगे इक्विलिब्रियम ऑफ कॉन्करेंट फोर्स सिस्टम। सुन, यहाँ पे जो मैंने इससे पहले एक वीडियो अपलोड किया था जहां पर मैंने रेजोल्यूशन का कंसेप्ट बताया था, सेम कंसेप्ट है। बस यहाँ पे ये ध्यान देने की जरूरत है कि जो एफ एक्स निकलता है और एफ वाई निकलता है, यहाँ पे इक्विलिब्रियम में उसकी वैल्यू क्या आ जाती है, जीरो हो जाती है। राइट, समझने की कोशिश करेंगे। सुन, मैं आपको बता दूं कि इससे पहले मैं ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस अपलोड कर चुका हूं, पर सबसे पहले हमारी एक बहुत बड़ा दुख है जो हम आपके सामने साझा करना चाहते हैं कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए काम करते हैं, पर ये डेटा देख के आपको भी बहुत लगेगा कि गुरुजी क्या ही हो रहा है। लगभग 23% लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है, 76 लोगों ने नहीं कर रखा है। आप हमसे पढ़ते हो, अपने एग्जाम्स क्रैक करते हो और 100% विश्वास है कि आपको हमारे कंटेंट से फ़ायदा ज़रूर मिलता है। बस यार, छोटा सा निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए अगर आपने अभी तक नहीं किया है। सुन, मैंने मैकेनिक्स के अंदर डायनामिक्स के जो वीडियोस हैं वो ऑलरेडी अपलोड कर चुके हैं। सुन, मैं स्टैटिक्स यहाँ पे अपलोड कर रहा हूँ जहाँ पर बहुत सारे टॉपिक्स मैं वन बाय वन आपके लिए ले रहा हूँ। अभी मैं इक्विलिब्रियम ऑफ कोप्लेनर फोर्सेस में कॉन्करेंट फोर्स के बारे में हम डिस्कस कर रहे हैं। उसके बाद हम लेमिस थ्योरम एंड और भी धीरे धीरे वन बाय वन टॉपिक हम पढ़ेंगे। उसके बाद फ्रिक्शन लेंगे, कॉमन कैटेनरी, सेंटर ऑफ ग्रेविटी एंड वर्चुअल वर्क। सुन, अगर आपने हमारे पुराने वीडियोज़ नहीं देखे हैं तो आप प्लीज़ यहाँ पे प्लेलिस्ट देख सकते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, आई टैब पे मिल जाएगा या फिर लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सुन, बात करेंगे इक्विलिब्रियम। अ रिजिड बॉडी इज सेड टू बी इक्विलिब्रियम व्हेन द रिजल्टेंट ऑफ द फोर्स सिस्टम ऑन इट्स इज जीरो। मतलब एक तो रिजल्टेंट जीरो हो, दूसरा जो हमारे पास हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल जो कंपोनेंट होता है उसकी वैल्यू क्या होती है स्टूडेंट, जीरो होती है, प्लस जो मोमेंट होता है उसका सम भी यहां पे क्या होता है, जीरो होता है। ये सभी कंडीशन अगर है तो जो हमारे पास बॉडी होगी वो क्या होगी, इक्विलिब्रियम में यहां पे होती है। एग्जाम्पल समझने की कोशिश करते हैं। यहां पे सबसे पहले हम टाइप्स ऑफ फोर्स को देखेंगे। तो एक होता है हमारे पास टेंशन एंड थ्रस्ट। जैसे हम यहाँ पे पुल कर रहे हैं तो उस वाले केस में टेंशन होगा, और जब हम पुश करते हैं तब उस वाले केस में यहाँ पे थ्रस्ट आता है। सुन, अगर हमारे पास कोई भी इस प्रकार का स्फीयर दे रखा है या कोई भी हमारे पास सिलेंडर दे रखा है, अगर ये सिलेंडर मोशन कर रहा है तो यहाँ पे दो प्रकार के फोर्स लगेंगे। सुन, ये सिलेंडर की वजह से इस सरफेस पे जो फोर्स लगेगा उसको हम एक्शन बोलते हैं, और जो सरफेस है उसकी वजह से जो बॉडी है उस पे जो फोर्स लगता है उसको हम यहाँ पे रिएक्शन बोलते हैं। क्लियर है? अगर हमारे पास जो बॉडी है वो इस प्रकार से पड़ी हुई है जहां पर दो अलग अलग सरफेस मैंने दे रखी है, तो सुन, यहाँ पे नॉर्मल रिएक्शन फोर्स होता है। अगर आप देखोगे इस बॉडी को तो यहाँ पे भी इसका फोर्स लगेगा और यहाँ पे भी क्या लगेगा, सुन, इसका एक तरह से फोर्स लगेगा। क्लियर है? जो कि इस डायरेक्शन में लगेगा और ये हमारे पास इस डायरेक्शन में ये लगता है। क्लियर है? इसको नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कहते हैं। बात करेंगे सुन यहाँ पे आगे, एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करेंगे और कॉन्सेप्ट को करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे हम यहाँ पे। सुन, क्वेश्चन बोल रहा है कि डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड पोजीशन ऑफ द फोर्स सो दैट द फोर्स सिस्टम शोन इन द फिगर मेंटेन, है ना। ये हम बोलें कि ये इक्विलिब्रियम में हो तो यहाँ पे जो हमारे पास एफ है वो क्या होगा और थीटा यहाँ पे क्या होगा। क्लियर? तो अगर मैं बात करूं यहाँ पे सबसे पहले एफ एक्स के बारे में, तो हम जानते हैं कि सुन, यहाँ पे एफ एक्स जो होगा वो हमारे पास क्या होगा। क्लियर है? तो एफ एक्स जो होगा वो हम इन सभी फोर्स को वन बाय वन यहाँ पे लेके चलेंगे। राइट? तो सबसे पहले पहला फोर्स जो लग रहा है ये इस डायरेक्शन में लग रहा है और ये थीटा एंगल यहाँ पे बना रहा है, तो सुन, ये क्या होगा हमारे पास, एफ कॉस थीटा होगा। अगर आपको ये समझने में दिक्कत आ रही है, इससे पहले जो मैंने रिजोल्यूशन पे वीडियो अपलोड किया है प्लीज आप देख लीजिएगा ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। दूसरा, अब ये वाला फोर्स जो यहाँ पे लग रहा है, सुन, यहाँ से यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है, 180 डिग्री बन रहा है, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4.5 cos 180 आ जाएगा। देन ये वाला जो है ये हमारे पास क्या बनाएगा, सुन, एंगल। देखो, अल्टीमेटली हम सभी एंगल जो है वो एक्स एक्सिस से लेंगे ताकि हमारे को दिक्कत ना हो। तो सुन यार, ये हमारे पास क्या आ रहा है, 180 प्लस यहाँ पे क्या आ रहा है, या फिर एक काम करते 270 में से 30 माइनस कर दीजिए, है ना। तो 270 में से 30 माइनस करेंगे तो सुन, ये हमारे पास 240 हो जाएगा। राइट? तो क्या आएगा सुन, 7.5, है ना, cos 240 हो जाएगा। राइट? एंड देन ये वाला जो आ रहा है हमारे पास, ये क्या आएगा सुन, यहाँ से अगर मैं इसको मेजर करूं, है ना, तो यार ये हमारे पास क्या आएगा सुन, ये एंगल कितना आएगा ध्यान दीजिएगा, है ना। तो ये एंगल आएगा हमारे पास, टोटल 360 है, 360 में से 60 माइनस कर दो, है ना। तो यार ये आएगा हमारे पास 2.5
कॉस 300। और हम जानते हैं अगर ये लाइक इक्विलिब्रियम में है तो हम जानते हैं इसकी वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगी, बराबर 0 हो जाएगी, है ना। तो इसको हम सॉल्व करेंगे तो यार ये आएगा एफ कॉस थीटा माइनस का 4.5, है ना। एंड यहाँ पे हम देखेंगे 240, तो ये आएगा 180 प्लस 60, है ना। और थर्ड क्वाड्रेंट में कॉस नेगेटिव होता है तो यार ये माइनस का 7.5 हो जाएगा, और cos 60 की जो वैल्यू होती है वो हमारे पास 1/2 हो जाती है, राइट। एंड 2.5 cos 300, तो हम जानते हैं कि फोर्थ क्वाड्रेंट में cos क्या होता है, पॉजिटिव होता है, तो ये तो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव ही आएगी, है ना। एंड यहां से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 360 माइनस 60, तो अल्टीमेटली आएगा तो ये हमारे पास 1/2 ही, क्लियर है। एंड बराबर हम क्या कर रहे हैं, सुन यहाँ पे 0 कर रहे हैं, ठीक है। तो यार यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी दैट इज एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू, अब बात करेंगे सुन यहाँ पे तो 4.5 है एंड देन ये 7.5 और 2.5 है, तो सुन यहाँ पे इसकी जो वैल्यू होगी अगर मैं 1/2 यहाँ पे एलसीएम ले लूँ तो ये माइनस का 5/2 हो जाएगा, मतलब माइनस का 2.5 हो जाएगा, तो माइनस का 4.5 उधर जाके ये हो जाएगा और ये प्लस का 2.5 हो जाएगा, मतलब हमारे पास एफ कॉस थीटा की जो वैल्यू हो जाएगी वो हमारे पास क्या आएगी सुन 7 हो जाएगी, क्लियर। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे लाइक इसका जो y कंपोनेंट है वो निकालेंगे, तो y के लिए हम क्या करेंगे सुन यहाँ पे cos की जगह क्या आ जाता है सुन साइन आ जाता है, बिल्कुल कुछ नहीं करना है, बस cos की जगह साइन रख दो, काम खत्म है, आपको कुछ भी नहीं करना है, क्लियर है। अब आपको एंगल देखने की जरूरत नहीं है, आपका काम हो गया यहाँ पे, है ना। साइन 240 एंड ये आएगा 2.5 साइन 300 बराबर 0 कर दीजिए यहाँ पे, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे सुन 1/1 इसकी वैल्यू निकालेंगे ना, तो यार ये आएगा हमारे पास एफ साइन थीटा, सुन ये तो हमारे पास 0 हो जाएगा, राइट। और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है तो माइनस का 7.5 और इसकी जो वैल्यू होगी वो √3/2 हो जाएगी, राइट। एंड सुन ये भी नेगेटिव होगा, है ना, और ये भी हमारे पास क्या आएगा सुन √3/2 हो जाएगा, क्लियर, ये हमारे पास वैल्यू जाएगी, है ना। तो हम क्या करेंगे सुन और बराबर 0 आएगा, है ना। तो ये आएगा हमारे पास एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, इन दोनों को उधर लेके जाएंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 5√3 आ जाएगा, है ना, क्योंकि ये दोनों ऐड होंगे तो 10/2 और 10/2 5 और ये हमारे पास ये आ जाएगा। अब हमारे पास ये वैल्यू आ गई और ये वैल्यू आ गई, अब निकालना क्या भैया, एक तो हमें f निकालना है कि भैया हमारे पास f क्या होगा, और दूसरा हमें क्या करना है इसका डायरेक्शन मतलब एंगल निकालना है, क्लियर। तो हम क्या करेंगे सुन इन दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर देंगे ना, तो यार ये हमारे पास 1 है, ये हमारे पास 2 है, मैं क्या करूंगा सुन यहाँ पे 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर कर देता हूं, जैसे इसको करेंगे, अब जब इसको स्क्वायर करेंगे तो ये आएगा हमारे पास एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी 49 एंड इसकी वैल्यू आएगी हमारे पास 75 मतलब 75, है ना। एंड देन यहाँ पे अगर आप देखोगे एफ स्क्वायर कॉमन निकालो, साइन स्क्वायर प्लस को स्क्वायर 1 हो जाएगा, तो सुन यहाँ एफ स्क्वायर इज इक्वल टू हमारे पास जो इसकी वैल्यू आ जाएगी वो 124 आ जाएगा, राइट, है ना। और यहाँ पे हम क्या करेंगे इसका रूट ले लेंगे, तो सुन √124 न्यूटन हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगा इसका फोर्स की वैल्यू आ जाएगी, राइट। और अगर ये वैल्यू उठा के आप यहाँ रखोगे तो हमारे पास क्या जाएगा सुन थीटा आ जाएगा, ठीक है ना। तो cos थीटा इज इक्वल टू यहाँ पे क्या, अगर आप मैं इसको लेता हूँ ना f cos थीटा, है ना, तो f cos थीटा जाएगा वो 7 बाय यहाँ पे क्या होगा सुन 7 डिवाइड f डिवाइड हो जाएगा ना, तो ये आएगा √124, है ना। एंड देन थीटा इज इक्वल टू ये आ जाएगा cos इनवर्स, है ना, थीटा इज इक्वल टू इसकी वैल्यू आ जाएगी cos इनवर्स 7 बाय, है ना, 7 बाय √124 हमारे पास इसकी वैल्यू आ जाएगी, है ना। तो इस प्रकार से हम यहाँ पे इसका फोर्स एंड एंगल निकाल सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऐसा एक और क्वेश्चन समझने की कोशिश करते हैं, है ना। सुनिए मैंने आपको समझा दिया और मुझे लगता है कि चीजें आपको समझ में आ गई होगी, राइट। सो नेक्स्ट देखते हैं, डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन थीटा ऑफ फोर्स एफ सो दैट द पार्टिकल इज इन इक्विलिब्रियम, है ना। तो सुन यहाँ पे हमारे पास क्या दे रखा है, सुन यहाँ पे 3 फोर्सेज लग रहे हैं, एक फोर्सेज इधर लग रहा है, एक फोर्स इधर लग रहा है और एक फोर्स यहाँ पे इस तरफ लग रहा है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको यहाँ पे एक तो f की वैल्यू निकालनी है और एक थीटा निकालना है, क्लियर। तो जब भी ऐसा प्रश्न आता है तो हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिएगा, है ना। सबसे पहले जो भी क्वेश्चन आपको दे रखा है ना, देखो आपको एक तो इसके साथ एंगल चाहिए, है ना, ये आपको मिल जाए तो काम हो जाएगा। दूसरा आपको इस फोर्स के साथ एंगल चाहिए और तीसरा आपको इस फोर्स के साथ एंगल चाहिए। देखो मैं आपको जो बता रहा हूँ वो सिंपल वे में बता रहा हूँ ताकि एक ही मेथड से हम सभी क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व कर लें, है ना। पर सुन ये एंगल हमारे पास दे नहीं रखा है, पर हम ये एंगल निकाल सकते हैं। सुन अगर आप देखेंगे तो हमारे पास इस एंगल की वैल्यू निकाली जा सकती है और ये एंगल जो आ रहा है ना, मैं थीटा की जगह इसको यहाँ पे मान लेता हूँ सुन अल्फा, है ना। सुन इस एंगल को मैं निकाल लेता हूँ अल्फा। तो हम देखते हैं यहाँ पे अगर मैं एंगल की वैल्यू निकालता हूँ तो सुन यहाँ पे हमारे पास कॉस अल्फा की वैल्यू हम निकाल लेते हैं ना।
कॉस अल्फा और साइन अल्फा दोनों ही चाहिए, दोनों की वैल्यू निकाल लेते हैं ना, ठीक है, ताकि हमारे लिए इजी पड़ जाएगा। क्लियर? तो सुन ये हमारे पास क्या आएगा, ध्यान दीजिएगा। तो कॉस अल्फा में आप देखोगे, सुन ये होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेनियस, दैट इज 3/5 हो जाएगा, और ये हमारे पास होगा ये 4/5 हो जाएगा। अब कुछ नहीं, बस काम हो गया। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे निकालते हैं। सबसे पहले हम एफ एक्स निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। तो एफ एक्स हमारे पास क्या आएगा, सुन ये आएगा हमारे पास एफ एक्स है ना 7 है ना, और मैं इसको लिखता हूं कॉस 180 माइनस अल्फा। बोलो सही है कि नहीं भाई? मुझे ये एंगल चाहिए, टोटल 180 में से अगर ये अल्फा एंगल माइनस कर लूं तो मेरा काम हो जाएगा, राइट। देन उसके बाद नेक्स्ट हमारे पास क्या आएगा, सुन 3 इंटू कॉस 270 है ना भाई, टोटल एंगल ये कितना आ रहा, 270 आ रहा है। एंड तीसरा हमारे पास क्या आएगा, सुन एफ है ना, ये हमारे पास थीटा दे रखा है, तो मैं लिख सकता हूं कॉस 360 माइनस थीटा है ना। बस इससे हमारा काम यहाँ पे हो जाएगा, और बराबर क्या कर देंगे भैया, 0 कर देंगे, राइट। सुन जब 0 करेंगे तो यार ये आएगा हमारे पास 7, एंड आई थिंक यहाँ पे नेगेटिव हो जाएगा, बिकॉज नेगेटिव होता है ना, प्लस ये तो 0 हो जाएगा क्योंकि 270 हमारे पास 0 होता है, और यहाँ पे हमारे पास ये क्या आएगा, सुन पॉजिटिव ही होता है, इज इक्वल टू 0, राइट। अब हम क्या करते हैं, कॉस अल्फा की वैल्यू 3/5 दे रखी है, ये उठा के हम रखेंगे। तो सुन यहाँ पे रखूंगा एफ कॉस थीटा इज इक्वल टू 7 कॉस अल्फा, बेटा ये उधर जाएगा, और कॉस अल्फा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे क्या रही, 3/5 आ रही। मतलब ये कर देखा जाए तो ये आएगा हमारे पास 21/5 एफ कॉस थीटा की वैल्यू आ जाएगी। नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसका y कंपोनेंट निकालते हैं। तो y कंपोनेंट में कुछ नहीं करना, जहां पर भी कॉस है वहां पे क्या रख दीजिए, सुन साइन रख दीजिए, बेस्ट है ना, बस कुछ नहीं करना है ना। 3 साइन 270 प्लस एफ साइन 360 माइनस थीटा इज इक्वल टू 0, राइट। अब यहां से हमारा काम हो जाएगा। तो क्या आएगा, सुन यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ये आएगा हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट है, तो ये साइन ही आएगा, राइट। सुन यहाँ पे हमारे पास ये थर्ड क्वाड्रेंट आएगा, थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, मतलब थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव हो जाएगा, तो ये माइनस का 3 हो जाएगा ना, और इसकी वैल्यू 1 होती है ना, और यहाँ पे नेगेटिव होता है तो ये आएगा माइनस का एफ साइन थीटा इज इक्वल टू 0 हो जाएगा यहाँ पे, है ना। अब साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 रख दीजिए। तो मैं क्या करता हूँ, सुन एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, मैं इधर लिख रहा हूँ, सुन साइन है ना 7 साइन अल्फा माइनस का 3 हो जाएगा। सुन 7 साइन अल्फा की वैल्यू 4/5 है, एंड माइनस का 3 है, राइट। तो यहाँ हमारे पास वैल्यू आ जाएगी एफ साइन थीटा इज इक्वल टू, है ना, क्या आएगा, सुन यहाँ पे हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो आएगी 7 चौक 28, और 15 में से 28 गया तो आई थिंक 13/5 है, सुन 13/5 हमारे पास यहाँ पे क्या जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास ये दो वैल्यू आ गई, एक ये आ गई, एक ये आ गई। इक्वेशन नंबर 1, इक्वेशन नंबर 2 आएगा। हम क्या करेंगे, सुन 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर यहाँ पे कर देंगे, तो यहाँ से हमारे पास क्या वैल्यू आ जाएगी, इसकी वैल्यू आ जाएगी ना। तो बेटा यहाँ आएगा हमारे पास एफ स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा प्लस एफ स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। सुन यहाँ से हमारे पास वैल्यू आएगी 21 का होल स्क्वायर अपॉन 25, प्लस यहाँ पे आएगा हमारे पास 13 का होल स्क्वायर अपॉन 25। सुन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास ये आएगा एफ स्क्वायर इज इक्वल टू, नीचे 25 एलसीएम आएगा, और सुन यहाँ पे 21 का स्क्वायर तो 441 है ना, और 441 एंड सुन ये आएगा हमारे पास 69 1 है ना, तो ये आएगा 0 एंड आई थिंक 1 एंड 5 और 610 है ना। तो सुन 610 आएगा, एंड इस 610 को यहाँ रखेंगे, एंड देन यहाँ पे इसको सिंप्लीफाई करेंगे। सुन यहाँ पे जो हमारे पास आंसर आएगा वो आएगा 4.9। क्लियर है? अब हमें क्या करना है, सुन यहाँ पे वही किलो न्यूटन आ जाएगा ना। अब हमें क्या निकालना है, सुन थीटा निकालना, तो या तो इन दोनों को डिवाइड कर दीजिए ना, डिवाइड करके भी बहुत इजीली किया जा सकता है ना। तो सुन क्या करता हूँ, दोनों को डिवाइड कर लेता हूँ। मैं इसको ऐसे करता हूँ एफ है ना साइन थीटा डिवाइडेड बाय एफ कॉस थीटा। तो यार ये आएगा हमारे पास 13/5 डिवाइडेड बाय 21/5 आ जाएगा, है ना। हम इन दोनों को डिवाइड कर रहे हैं, मतलब एक्चुअली क्या कर रहे हैं हम लोग, 2 डिवाइडेड बाय 1 कर रहे हैं ना। तो सुन एफ से कैंसिल, यार ये आएगा हमारे पास tan थीटा इज इक्वल टू 13/21 आएगा। तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो आएगा tan इनवर्स 13/21, हमारे पास आंसर आ जाएगा। तो इस प्रकार से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो मुझे लगता है कि चीजें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द 2 केबल्स टाइड टुगेदर एट सी, मतलब 2 केबल है, उसको सी पे हमने क्या कर रखा है, बांध रखा है, आर लोडेड एज shown knowing that W is equal to 200 न्यूटन, और यहाँ पे हमने एक वेट W जो है 200 न्यूटन का लटका रखा है। डिटरमाइन द टेंशन इन केबल AC एंड BC। आपको क्या करना है, AC और BC के अंदर क्या करना है, यहाँ पे टेंशन निकालना है। क्लियर है? तो सुन जब भी हमारे पास इस प्रकार का कोई भी प्रश्न आएगा तो हमें क्या करना चाहिए भैया,
एक तो हमारे पास यहाँ पे लगेगा ना, देखो जब इसके ऊपर अपन लगेंगे तो इसमें ये टेंशन इस तरफ लगेगा यहाँ पे, है ना, और ये फोर्स हमारे पास यहाँ पे नीचे की तरफ लगेगा। तो अगर हमें एंगल पता पड़ जाए ये वाला तो हमारा काम हो जाएगा, है ना। तो हम क्या करते हैं, ये वाला एंगल निकालते हैं। तो सुन, ये एंगल देने के लिए हमारे पास यहाँ पे 30 दे रखा है, देखो ये ट्रायंगल बनेगा तो ये 30 है, और सुन यहाँ से हमारे पास जो डिस्टेंस दे रखी है वो 16 दे रखी है ना। तो आप ये वाला एंगल निकाल सकते हैं, कौन सा वाला, आप चाहो तो ये वाला एंगल निकालो, है ना। तो ये ऑल्टरनेट एंगल से ये वाला एंगल यहाँ पे निकल जाएगा, क्लियर। तो अगर मैं ये एंगल निकालता हूँ तो ये हमारे पास 90 डिग्री होगा, तो ये एंगल मैं अल्फा मान लेता हूँ, है ना, तो उससे मैं अल्फा यहाँ पे निकाल लूंगा, क्लियर। तो सुन, यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब 10 अल्फा की वैल्यू निकालेंगे, है ना। तो 10 अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो हमारे पास क्या आएगी, सुन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना। तो दैट इज हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 16/30 हो जाएगा, ठीक है ना। ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी। इसी प्रकार से अगर मैं इस एंगल को बीटा मान लेता हूं, ध्यान दीजिएगा, है ना, अगर मैं इस एंगल को बीटा मानता हूं तो सुन, यहां से हमारे पास इसकी जो वैल्यू आएगी वो 10 बीटा आ जाएगा, और 10 बीटा की वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, वो सेम सुन, यहाँ पे हमारे पास जो परपेंडिकुलर आ रहा है वो कितना आ रहा है, 16, और बेस 12 आ रहा है, दैट इज 16/12 हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। अब हमें क्या करना है सुन, ये हमें पास बीटा मिल गया ना, दिस इज बीटा, है ना। और दूसरा हमारे पास यहाँ पे ये एंगल मिल रहा है, देखो सुनिए, ध्यान दीजिएगा ना, एक और एंगल है हमें, ये है ना, इसको मैं गामा ले लेता हूँ ना, सुन, ये गामा ले लेता हूँ, ठीक है। तो सुन, अगर आप ये गामा लोगे तो अगर ये गामा लोगे तो सुन, ये हमारे पास यहाँ पे क्या हो जाएगा, इसका बेस हो जाएगा। तो अल्टीमेटली हमारे पास ये जो होगा ये बेस आएगा और ये परपेंडिकुलर आएगा, राइट। तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू निकालेंगे तो 10 गामा की जो वैल्यू होगी वो हमारे पास क्या होगी, सुन, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। तो परपेंडिकुलर उस वाले केस में आ रहा 8 और बेस हमारे पास आ रहा है यहाँ पे 15, राइट। तो यार ये हमारे पास यहाँ पे क्या आ जाएगी भैया, इसकी वैल्यू आ जाएगी, राइट। अब इस डायग्राम को मैं यहाँ पे बना देता हूँ ना, सुन, डायग्राम को बना रहा हूँ वापस, है ना। तो ये सी पॉइंट है, यहाँ पे हमारे पास वेट W लग रहा है ना, थोड़ा सा छोटा डायग्राम बना ताकि मेरे पास जगह बन जाए ना। सुन, ये हमारे पास यहाँ पे वेट W लग रहा है ना, और ये लग रहा है सुन 200 न्यूटन ना, ठीक है। सुन, यहाँ से हमारे पास अगर बात करी जाए ये पॉइंट C है, और ये अगर मैं एक्स एक्सिस लेता हूँ यहाँ पे, ध्यान दीजिएगा ना, और ठीक है। तो सुन, ये जो हमारे पास एंगल जा रहा है, ये जो हमारे पास आई थिंक लाइक टेंशन लग रहा है जो कि बी डायरेक्शन लग रहा है, और यहाँ पे हमारे पास अल्फा एंगल है, तो सुन, ये भी हमारे पास क्या आ जाएगा, सुन, अल्फा एंगल हो जाएगा, ठीक है ना। एंड देन ये हमारे पास वाई एक्सिस है ना, एक काम करता हूँ, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को मैं ऐसे दिखा देता हूँ, है ना, ताकि ठीक रहेगा, है ना। तो सुन, यहाँ से हमारे पास एक और तीसरा फोर्स जो है वो हमारे पास कौन सा लग रहा है, मतलब टेंशन जो लग रहा है वो यहाँ पे इस तरह से लग रहा है ना, और ये हमारे पास ए लग रहा है और ये भी लग रहा है। एंड यहाँ से अगर आप बात करेंगे तो सुन, ये जो एंगल है ये हमारे पास यहाँ पे लग जाएगा, सुन, बीटा लग रहा है ना। और सुन, तीसरा जो फोर्स है वो हमारे पास यहाँ पे लग रहा है ना, जो कि इस प्रकार से लग रहा है, ध्यान दीजिएगा, है ना। और ये लग रहा है सुन 150 न्यूटन, और ये जो एंगल बन रहा है ये हमारे पास यहाँ पे क्या बन रहा है, सुन, गामा बन रहा है, क्लियर है। तो आपसे बोला जा रहा है कि आपको जो AC केबल है यहाँ पे आपको क्या करना है, सुन, इसका टेंशन निकालना, मतलब कुल मिला के आपको ये फोर्स निकालना है कि ये कौन सा लग रहा है। एक्चुअली टेंशन है, फोर्स तो नहीं बोलेंगे हम, टेंशन बोलेंगे यहाँ पे, क्लियर है। तो यहाँ पे हमें इसके वैल्यू निकाल लेना, तो इसको टी इसको C ले रहा हूं, तो TAC की वैल्यू हमें यहाँ पे निकालनी है, क्लियर है। तो सुन, यहाँ पे क्या करेंगे हम, सबसे पहले तो अल्फा और बीटा की एंगल की वैल्यू निकालेंगे हम, है ना, क्योंकि अल्फा बीटा एंगल चाहिए। तो यार यहाँ से हमारे पास अल्फा की जो वैल्यू आएगी वो आएगी 10 इनवर्स 16/13। इसमें मैं निवेदन करूंगा कि आप कैलकुलेटर यूज करके यहाँ पे अल्फा की वैल्यू निकाल लें। तो सुन, अल्फा की वैल्यू आएगी, सुनिए, आएगी 28.07। इसी प्रकार से जब आप यहाँ पे बीटा की वैल्यू निकालेंगे तो सुन, बीटा हमारे पास आएगा 10 इनवर्स 16/12, तो हमारे पास जो बीटा आ जाएगा सुनिए आएगा हमारे पास 53.13, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, अब बात करेंगे सुन गामा के बारे में। तो गामा वैल्यू हमारे पास क्या आएगी, सुन, तो गामा आएगा हमारे पास 10 इनवर्स 8/15, एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये आएगा, सुन, ये आएगा 28.07, राइट। अब हम क्या करेंगे, सुन, इसका एक्स डायरेक्शन निकालेंगे। तो एक्स डायरेक्शन निकालेंगे तो काम हो गया। सुन, सबसे पहले निकालेंगे ये वाला जो फोर्स हमारे पास है ना, इसको फोर्स से लूंगा, सुन, टी लूंगा यहाँ पे ना, तो टी हमारे पास यहाँ पे क्या है, सुन, ये आएगा TBC cos अल्फा TAC, तो ये हमारे पास ऐसी आ रहा है। तो यार यहाँ से अगर मैं एंगल को मेजर करूंगा तो यार ये एंगल जो आएगा ये हमारे पास यहाँ पे क्या आएगा, सुन, 180 माइनस बीटा आ जाएगा ना। तो ये आएगा हमारे पास cos 180 माइनस का बीटा आ जाएगा। एंड देन उसके बाद नेक्स्ट ये वाला निकालेंगे। तो यार ये तो हमारे पास 150 न्यूटन दे ही रखा है ना, और यहाँ से अगर मैं एंगल को मेजर करता हूँ तो यार ये जो एंगल आएगा ये हमारे पास क्या आएगा, सुन, टोटल 180 और प्लस गामा है ना, तो ये आएगा cos 180 प्लस गामा हो जाएगा।
एंड लास्ट में अगर हम बात करेंगे तो यार ये हमारे पास डब्ल्यू वेट जो आ रहा है ना, ये 200 आ रहा है, तो 200 कॉस 270 आ जाएगा। क्लियर है? और चूंकि ये इक्विलिब्रियम में है तो इसकी वैल्यू हम क्या कर देंगे, यहाँ पे 0 पुट कर देंगे। ठीक है, अगर आप देखेंगे तो सुन ये आएगा हमारे पास टी बी सी कॉस अल्फा की वैल्यू, तो सुन यहाँ पे अल्फा हमारे पास कितना रहा, 28.07, तो ये आएगा कॉस 28.07 आएगा, प्लस टी ए सी है ना, तो सुन टी ए सी की जो वैल्यू है ये तो ठीक है, और ये आ जाएगा हमारे पास सुन कॉस 180 माइनस बीटा, तो माइनस का कॉस बीटा हो जाएगा ना, और माइनस का आएगा तो सुन माइनस का टी ए सी कॉस बीटा, और बीटा की वैल्यू हमारे पास यहाँ पे कितनी आ रही है, ये आ रही है हमारे पास 53.13 आ रहा है, राइट। एंड देन यहाँ पे हमारे पास कॉस 180 प्लस गामा, ये थर्ड क्वाड्रेंट में भी कॉस नेगेटिव ही होता है, तो 150 कॉस गामा, और गामा की वैल्यू हमारे पास यहाँ आ रही 28.07 है ना, तो यार ये दोनों हमारे पास 28.07 ही आ रहा है, ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं। सुन ये आएगा हमारे पास कॉस 28.07, और सुन कॉस 270 हमारे पास 0 हो जाता है। अब इसमें हम क्या करेंगे, बराबर 0 यहाँ पे रख देंगे, तो यार यहाँ से हमारे पास इन एंगल की सबकी हमारे पास वैल्यू है, तो सुनिए आएगा 0.88 TBC, एंड यहाँ से इसकी वैल्यू निकालेंगे, सुनिए आएगा माइनस का 0.6 TAC है ना, यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे TAC, एंड देन ये हमारे पास यहाँ पे इसकी वैल्यू आ जाएगी, सुन उसको उधर ले जाके लिख देता है ना, 132.35 आ जाएगा, राइट। अब हम क्या करते हैं, सुन यहाँ पे इसका y के करस्पॉन्डिंग निकालते, तो y के करस्पॉन्डिंग में करना कुछ नहीं, बस यहाँ पे क्या आ जाएगा, सुन साइन साइन आ जाएगा ना, तो एफ वाई इज इक्वल टू ये आएगा हमारे पास टी बी सी, एंड ये आएगा साइन अल्फा प्लस टी ए सी, सुनिए आएगा साइन 180 माइनस का बीटा, एंड 150 ये आएगा सुन साइन 180 प्लस गामा प्लस का 200 साइन 270, और बराबर 0 पुट कर देंगे, है ना। सुन यहाँ पे अगर मैं गामा की वैल्यू लिखूँ तो गामा हमारे पास कितना रहा, सुन चलो एक काम करते हैं, गामा की वैल्यू पुट कर देगा, चलो रख ही देते हैं ना, तो सुन ये आएगा हमारे पास टी बी सी है ना, और अल्फा की वैल्यू हमारे पास ये आएगा सुन साइन 28.07 प्लस टी ए सी, सुन ये सेकेंड क्वाड्रेंट में साइन पॉजिटिव ही होता है, तो सुन साइन बीटा की वैल्यू आएगी हमारे पास साइन, ये आएगा हमारे पास 53.13 आ जाएगा, प्लस आई थिंक ये नेगेटिव आएगा क्योंकि थर्ड क्वाड्रेंट में साइन नेगेटिव होता है, तो 150 एंड साइन गामा है ना, और गामा की वैल्यू हमारे पास क्या है, सुन 28.07, एंड 270 हमारे पास नेगेटिव ही होता है, तो माइनस का 200 हो जाएगा, बराबर 0 कर देंगे। तो यहाँ से हमारे पास जो इक्वेशन आएगी, इस इक्वेशन को मैं थोड़ा ऊपर की तरफ लिख देता हूँ यहाँ पे, तो यार यहाँ से हमारे पास इसकी वैल्यू आएगी 0.47, सुन ये आएगा हमारे पास टी बी सी, एंड जब इसको सॉल्व करेंगे सुन ये आएगा प्लस का 0.8 टी हमारे पास आएगा ए सी, एंड देन इन सब की वैल्यू उठा के रख दीजिए और उसको उधर लेके जाइए, तो इसकी वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, टोटल कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 270.58 आएगा। सुनिए हमारे पास दोनों सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन बन गई, अगर आप देखोगे तो यार ये हमारे पास एक इक्वेशन तो ये रह गई हमारे पास, और एक इक्वेशन हमारे पास ये रह गया ना, तो सुन इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो हमारे पास TBC और TAC दोनों की वैल्यू आ जाएगी, राइट। तो हमारे पास TBC और TAC की वैल्यू सुन मैं यहाँ रख देता हूँ, सुन ये आएगा हमारे पास TBC इज इक्वल टू 272.2 हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा, और ये हम लोग न्यूटन में लिखेंगे क्योंकि अल्टीमेटली हमारे पास यहाँ पे जो फोर्स होगा वो न्यूटन में ही आएगा, तो टेंशन में हमारे पास इसी प्रकार से आएगा। एंड देन यहाँ पे हम AC की वैल्यू निकालेंगे तो सुनिए आएगा 178.64 न्यूटन, है ना। तो सुन यहाँ पे आपको कैलकुलेटर से सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन को बहुत इजीली आप सॉल्व कर सकते हैं, तो आराम से इस प्रकार से इस क्वेश्चन को किया जा सकता है। तो मुझे लगता है कि चीज़ें आपको यहाँ पे समझ में आ गई होगी, बाकी आप यहाँ पे देख सकते हैं इसका एक्सप्लेनेशन जो मैंने आपको समझा है, मुझे लगता है कि कोई दिक्कत आपको यहाँ पे नहीं आ रही होगी। इसमें आप सभी छोटा सा निवेदन करता हूँ कि हम बहुत मेहनत से आपके लिए काम कर रहे हैं, बस यार चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए, बहुत कम लोगों ने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। एंड स्टूडेंट ये हमारा मैथ्स का रैप है जहाँ पर आप CSR नेट गेट IIT JEM अलग अलग कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर सकते हैं। कैसे सब्सक्रिप्शन लेना इसका वीडियो आप यहाँ जाके देख सकते हैं, बाकी हमारी जो स्टैटिक्स की प्लेलिस्ट है वो आपको यहाँ जाके मिल जाएगी, और यहाँ जाके चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।